हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास 2022-23 का 2023 का बहुत ही वीवीआई जो है, यहीं से अगर युद्ध अभ्यास की अगर बात करें तो यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में और किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हम टोटल का टोटल आपके लिए लाए हैं, मात्र 10 मिनट के अंदर में सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको ज़रूर इकट्ठा करके एक नोट्स के तौर पे भी देख सकते हैं या रिवाइज के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से निश्चित तौर पे एक प्रश्न जरूर बीपीएससी में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। शुरुआत में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडियन आर्मी मिलिट्री जो एक्सरसाइज है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यानी कि आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये वाला भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंद्र जो अभ्यास हुआ, इंद्र अभ्यास, ये देखिए इंद्र अभ्यास किसके बीच हुआ। तो देखिए इंद्र अभ्यास की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए रूस और भारत के बीच में हुआ था। इंद्र अभ्यास किसके, रूस और भारत के मध्य में। रूस कौन सा, रसिया और भारत। एक समय देखिएगा कि हमारे भारत में इसी के बीच में संबंध बहुत ही अच्छा था, विदेशी जो संबंध थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो अगर कहते हैं उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। अगर युद्ध अभ्यास की बात कर दे तो ये हो जाएगा अमेरिका और भारत के मध्य में, अमेरिका और भारत के मध्य में हो जाएगा। नेक्स्ट कर बात करें कि सेल्वेक्स जो है, सेल्वेक्स की अगर बात कर दें तो ये भी देखिए अमेरिका और भारत हो जाता है। सेल्वेक्स होता है अमेरिका और भारत के मध्य में युद्ध अभ्यास हुआ था। बात करते हैं हम लोग ब्रज प्रहार का, ब्रज प्रहार। देखिए ब्रज प्रहार की अभी बात कर दिया जाए तो ये भी आपको यूएसए और भारत के मध्य में ही हुआ था, ब्रज प्रहार, ठीक है। तो देखिए तीन जो है लाइनें से हम कर दिए, युद्ध अभ्यास, सेल्वेक्स और ब्रज प्रहार, ये अमेरिका और भारत के मध्य में हो जाता है। उसके बाद देखते हैं सूरज किरण। जब बात सूरज किरण की आती है, सूरज किरण की, तो देखिए ये नेपाल और भारत के मध्य में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए नेपाल और भारत के मध्य में क्या हो जाएगा, सूरज किरण होता है। और जब बात आती है गरुड़ का, गरुड़ अभ्यास किसके बीच हुआ था, तो देखिए इंडोनेशिया और भारत के मध्य में गरुड़ अभ्यास हुआ था। इंडोनेशिया और भारत के मध्य में, कौन सा, इंडोनेशिया और भारत के मध्य में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो है कहता है खंजर। खंजर किसके मध्य में हुआ था, तो खंजर किर्गिस्तान और भारत हो जाएगा। कौन सा, किर्गिस्तान और भारत के मध्य में खंजर युद्ध अभ्यास हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्बैक्स, कौन सा, इम्बैक्स। अगर इम्बैक्स की बात कर दिया जाए तो ये देखिए ये म्यांमार और भारत के मध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत और म्यांमार के मध्य में हो जाता है। क्या नाम है इसका, तो देखिए इम्बैक्स। पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है इम्बैक्स किन दो देशों के मध्य में युद्ध अभ्यास था, तो किन के बीच में, म्यांमार हो जाएगा और भारत हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रबल दोस्ती की बात जो है, दोस्ती, प्रबल दोस्ती की बात करते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये कजाखस्तान और भारत हो जाएगा। कजाखस्तान और क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। ये कजाखस्तान हो जाएगा और भारत के मध्य में युद्ध अभ्यास हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं मित्र शक्ति का, ठीक है। अगर मित्र शक्ति की बात कर दिया है तो देखिएगा ये जो अभ्यास था श्रीलंका और भारत के मध्य में। देखिए इसमें क्या होता है कि दो सेना आपस में एक साथ अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने सैन्य शक्ति में तकनीकी को और डेवलप करने के लिए ये लोग कहीं एक जगहों पे क्या करते हैं, दोनों सेना इकट्ठा होकर के युद्ध अभ्यास करते हैं। दोनों सेनाओं का जो विशेषता होता है वो एक दूसरे के आदान प्रदान मतलब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अल नगाह जो है, अल नगाह पूछा जाएगा कि अल नगाह किन दो देशों के मध्य में युद्ध अभ्यास हुआ, तो कौन हो जाएगा, ओमान और भारत हो जाता है, ठीक है। ओमान और भारत, ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए। बात होता है मैत्री का, तो मैत्री युद्धाभ्यास जो था, मैत्री किन दो देशों के मध्य हुआ, तो देखिए थाईलैंड और भारत हो जाता है। क्या हो जाता है, ये थाईलैंड और भारत के मध्य होता है। कौन सा, तो मैत्री, मैत्री इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड और भारत के मध्य में, ठीक है। और उसके बाद अल नगाह, नागह जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अल नागह, ओमान और भारत के बीच में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कहता है यहीं पे हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास था, यानी कि भारत और चीन के जो दोनों सेना आपस में मिलकर के उन्होंने अपने सैन्य शक्तियों का एक दूसरे से आदान प्रदान किया, इसको हैंड इन हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड इन हैंड बोलते हैं, चीन और भारत के बीच में। अग्नि योद्धा जो युद्ध अभ्यास था, अग्नि योद्धा, ये किसके बीच हुआ, सिंगापुर और भारत के मध्य में, सिंगापुर और भारत के मध्य में ये युद्ध अभ्यास था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संप्रति का। संप्रति होता है बांग्लादेश और भारत के मध्य में। क्या हो जाएगा, संप्रति बांग्लादेश और भारत के मध्य हो
जाएगा। उसके बाद विनबैक्स देखिएगा, विनबैक्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनबैक्स ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो देखिए वियतनाम और भारत के मध्य हो जाता है। कौन सा? वियतनाम और भारत के मध्य में ये विनबैक्स होता है। पूछा जाता है कि विनबैक्स जो है किन दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ, तो ये कंट्री का नाम याद रखिएगा, ये वियतनाम हो जाएगा और भारत हो जाता है, वियतनाम और भारत हो जाएगा। उसके बाद पूछता है इक्विवेरियन, क्या है इक्विवेरियन? इक्विवेरियन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको। ये मालदीव और भारत के मध्य में युद्ध अभ्यास था। किसके बीच में था? तो मालदीव और भारत के बीच में मध्य में था। उसके बाद चीन इंडिया संयुक्त की अगर बात कर दिया जाए, चीन इंडिया संयुक्त युद्धाभ्यास की अगर बात कर दिया है, तो ये भारत और चीन के मध्य में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो चीन और भारत के मध्य में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो युद्धाभ्यास है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लमितिये जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेशेल्स और भारत के मध्य में युद्ध अभ्यास हुआ। दो सैनिकों ने आपस में क्या किया? एक दूसरे का आदान प्रदान किया। सेशेल्स, ठीक है, सेशेल्स ये कंट्री है, और लमितिये नामक एक युद्धाभ्यास हुआ। ये याद रहना चाहिए कि लमितिये किन दो देशों के मध्य हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए सेशेल्स और भारत हो जाता है। उसके बाद देखिएगा अजय योद्धा किन के बीच में हुआ था? अजय योद्धा की अगर बात कर दिया जाए तो यूनाइटेड किंगडम और भारत हो जाता है। ठीक है, कौन सा? तो अजय योद्धा यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य में युद्धाभ्यास हुआ। उसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र की अगर बात कर दिया जाए, बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात कर रही है तो देखिए सिंगापुर और भारत के मध्य में क्या हुआ था? युद्धाभ्यास हुआ था। बोल्ड क्या? कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र का संबंध किससे है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का जो संबंध है दो देशों के मध्य में, सिंगापुर और भारत के मध्य में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे खान क्वेस्ट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो देखिए मंगोलिया और भारत के मध्य में हुआ था। किसके बीच में? खान क्वेस्ट की बात करें तो मंगोलिया और भारत के मध्य में है। ये सारा जो युद्धाभ्यास है यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम गारंटेड है कि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जितना हमने दिया है, मतलब आपके पास देखिए थल सेना, वायुसेना, जो नौसेना है, इसमें जितना भी युद्धाभ्यास हुआ है सबका सब एक ही जगह हमने समग्र कर दिया है। ठीक है, तो ये मिलिट्री जो एक्सरसाइज था उसके बारे में हमारा ये अभी चर्चा चल रही है। उसके बाद देखते हैं कि नोमैडिक एलिफेंट जो है, नोमैडिक एलिफेंट, अगर नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास की बात कर दिया जाए तो ये देखिए कौन सा कंट्री हो जाता है? ये मंगोलिया और भारत हो जाता है। मंगोलिया और भारत, देखिए मंगोलिया और भारत के मध्य में दो युद्धाभ्यास हुआ था। एक का नाम था खान क्वेस्ट हो जाता है, दूसरे का नाम होता है नोमैडिक एलिफेंट होता है। ठीक है, ये दोनों मंगोलिया और भारत के मध्य में युद्धाभ्यास था। इससे दोनों सेना आपस में अपनी शक्ति क्या करते हैं? एक दूसरे से आदान प्रदान लेकर के बढ़ाते हैं। बात करते हैं हम लोग नौसेना अभ्यास का। देखिए इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज, हम लोग बात करते हैं कि नौसेना। पूछा जा सकता है कि भाई वो जो संबंध है, वो जो युद्धाभ्यास है, किन सेनाओं के मध्य में ये युद्धाभ्यास किया गया था। तो इसीलिए हमने सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया है ताकि आपके पास इकट्ठा रहे। नौसेना अभ्यास की अगर बात कर दिया तो देखिएगा ये नसीम अल बहर, इसका नाम है नसीम अल बहर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? नसीम अल बहर की अगर बात करें तो ओमान और भारत हो जाता है। पूछा जाएगा इसका संबंध किससे है? तो जल सेना, वायुसेना और थल सेना तीनों दे देगा ऑप्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नौसेना ऑप्शन में मारना पड़ेगा। ठीक है, नसीम अल बहर की बात कर दिया जाए, नसीम अल बहर तो क्या हो जाता है? यह भारत और ओमान के मध्य में युद्धाभ्यास था। बात करते हैं कोंकण युद्धाभ्यास का। देखिए कोंकण युद्धाभ्यास की अगर बात कर दे तो ये हो जाता है, ये भी नौसेना से संबंधित है और यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में है। कौन सा? तो यूके और भारत के बीच में हो जाता है कोंकण युद्धाभ्यास। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्लिनेक्स की बात करते हैं। स्लिनेक्स की बात अगर करते हैं तो देखिए स्लिनेक्स में भी जल सेना, यानी कि कहते हैं कि जो नौसेना थे इन दो सेनाओं के मध्य में ये युद्धाभ्यास था। अगर इसका बात करें तो ये एक कंट्री हो जाता है जो आपका सबसे दक्षिणी छोर में जाते हैं, श्रीलंका और भारत। श्रीलंका और भारत हो जाता है, ये स्लिनेक्स की बात हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिम्बैक्स की अगर बात कर दिया जाए, सिम्बैक्स से जो युद्धाभ्यास था, सिम्बैक्स वो किन दो देशों के मध्य में हुआ था? तो सिम्बैक्स की बात करें तो देखिएगा सिंगापुर और भारत के मध्य में हो जाता है। कौन सा? तो सिंगापुर और भारत के मध्य में हर कंट्री आपस में नौसेना, ठीक है, उसके बाद थल सेना और वायुसेना समझिए कि युद्धाभ्यास करती है ताकि ये है कि उन सेनाओं के मध्य में जो तकनीक है, जो टेक्निक है, जो ज्ञान है, एक दूसरे के प्रति क्या हो? आदान प्रदान हो, साथ ही साथ क्या हो? उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, और अभ्यास से ये होता है कि हमेशा उत्तर होता जा रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे सिम्बैक्स हम लोगों ने देखा, तो सिम्बैक्स की अगर बात कर दिया तो सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के मध्य में युद्धाभ्यास था, और ये युद्धाभ्यास नौसेना दोनों के बीच में हुआ था। बात करते हैं हम सहयोग कैजिन की बात करें, सहयोग कैजिन जो होता है जापान और भारत के मध्य में, देखिए जापान और भारत के मध्य में होता है कैजिन किसके बीच में, तो जापान और भारत के मध्य में नौसेना अभ्यास था। उसके बाद बात करते हैं हम वरुण का, अगर वरुण का देखा जाए तो ये किसके बीच हो जाएगा, ये फ्रांस और भारत के बीच हो जाता है। किसके बीच था युद्धाभ्यास, नौ युद्धाभ्यास था फ्रांस और भारत के बीच में, वैजिन, ठीक है। क्या नाम था, वरुण किसके बीच में था, तो फ्रांस और भारत के बीच में, फ्रांस और भारत रहता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए और भी कहता है कि ऑसिडिक्स जो है, ऑसिडिक्स की बात करता है, ये ऑसिडिक्स जो युद्धाभ्यास था ये नौ सेनाओं का युद्धाभ्यास था, किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो ऑसिडिक्स से आपको ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नौसैन्य दोनों के बीच में अभ्यास हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मालाबार का, तो मालाबार भी बहुत भी आई है मालाबार का। इसमें देखिए 3 कंट्री ने एक साथ युद्धाभ्यास किया, एक हो जाता है यूएसए मतलब अमेरिका, जापान और भारत, क्या हो जाएगा मालाबार की अगर बात कर दिया जाए तो इसमें 3 देश का नौसेना जो है वो शामिल होता है, एक होता है यूएसए का, अमेरिका का, जापान का और भारत का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि IBSMARA जो है ये भी देखिए ये 3 देशों के मध्य में क्या था, युद्धाभ्यास था। इसका नाम है IBSAMARAR, ये युद्धाभ्यास है, नौसैन्य युद्धाभ्यास है। इसमें हो जाएगा साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्राज़ील हो जाएगा और भारत हो जाएगा। 3 कंट्री है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए वायुसेना युद्धाभ्यास कह रहे हैं, मैंने तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ताकि तीनों को अलग अलग डिवाइड करने से ये होगा कि आपके पास अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी, जैसे किसका संबंध किस सेनाओं के साथ है, इसको आसानी से आप याद करेंगे। जैसे थल सेना के साथ जो युद्धाभ्यास है वो अलग हो गया, जल सेना के साथ अलग हो गया और वायुसेना के साथ अलग हो गया, तो ये होता है वायुसेना। बात करते कि श्याम इंडिया जो युद्धाभ्यास था, श्याम इंडिया जो वायुसेना के मध्य में युद्धाभ्यास था, किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो देखिए थाईलैंड और भारत हो जाएगा, क्या हो जाता है, थाईलैंड और भारत हो जाता है, कौन सा, श्याम इंडिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंद्रधनुष का। अगर इंद्रधनुष की हम लोग बात करें तो देखिए इंद्रधनुष क्या हो जाता है, वायुसेना से संबंधित है, ब्रिटेन और भारत हो जाता है, ब्रिटेन और भारत होता है। उसके बाद देखिए कोप इंडिया की अगर बात कर दिया, कोप इंडिया जो 2 वायुसेना के मध्य में हुआ था, ये यूएसए और भारत हो जाता है, ठीक है, यूएसए और भारत, ठीक है, कोप इंडिया। उसके बाद हम लोग गरुड़ की बात करते हैं। गरुड़ जो है, तो गरुड़ जो वायुसेना अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच में, तो देखिए फ्रांस और भारत होता है, फ्रांस और भारत होता है। उसके बाद देखिए सिम्बैक्स की अगर बात कर दिया जाए, सिम्बैक्स की बात करिए तो सिंगापुर और भारत हो जाता है, सिंगापुर और भारत हो जाता है, सिंगापुर भारत, ठीक है। यह नेक्स्ट और लास्ट है हमारा। देखिए ईस्टर्न ब्रिज की अगर बात कर दी जाए, ईस्टर्न ब्रिज की बात कर दी जाए तो ओमान और भारत हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं, युद्धाभ्यास से किसी भी कंपटीशन में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन खास करके अगर बीपीएससी की हम लोग बात करें तो बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें एक युद्धाभ्यास जरूर डाल दिया जाता है, पूछ देता है कि भाई ईस्टर्न ब्रिज का संबंध किन 2 देशों के मध्य में है, तो दो जो देश के बीच में युद्धाभ्यास हुआ, जैसे वायुसैन्य अभ्यास होता है, तो इसको याद रखेंगे। और इसको याद कैसे होता है, बार बार इसको रिवाइज करिए तो हो जाएगा। ईस्टर्न ब्रिज की बात करें तो ओमान और भारत के मध्य होता है। उसी तरह से रेड फ्लैग की अगर बात करें, रेड फ्लैग की बात करें तो अमेरिका और भारत होता है। रेड फ्लैग की बात करें तो कौन होता है, यूएसए और भारत हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेजर्ट ईगल का। डेजर्ट ईगल का अगर बात करें तो देखिए डेजर्ट ईगल जो है ये आपको वीवीआई हो जाता है, लिख देते वीवीआई। या डेजर्ट जो ईगल है इसमें संयुक्त अरब अमीरात की बात होती है और भारत की बात होती है। संयुक्त अरब अमीरात मान के यूएई के बीच में और भारत के बीच में ये होता है, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा सेशन समाप्त हो गया। एक यहाँ से प्रश्न एक निश्चित तौर से आपसे पूछे जाएंगे। ये सेशन हमारा अच्छा लगता है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें कि आपको आपके दोस्तों को भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।